a new video और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक खास वीडियो प्रोनाउंसिएशन पर। तो क्या आपको लगता है प्रोनाउंसिएशन हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? आप इतना टाइम लगाते हैं वोकैबुलरी और ग्रामर सीखने में, पर अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो सुनने वाला आपको शायद ना समझ पाए या फिर आपका इम्प्रेशन अच्छा ना पड़े। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करें ताकि आप इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट साउंड करें और जो व्यक्ति आपको सुन रहा है वो आपको अच्छे से समझ पाए। और इतना ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन सीखने से आप नेटिव स्पीकर्स को भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्निंग्स पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू। तो आज के लेसन में मैं आपके लिए लाई हूँ सफिक्सेस। जी हाँ, फिर से दोबारा सफिक्सेस। तो सफिक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्रोनाउंसिएशन के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सफिक्सेस का मतलब होता है वर्ड एंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑपरेट के आगे ऑपरेशन लगा देंगे, TION लगा देंगे, तो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बहुत बदल जाती है। तो ये होते हैं सफिक्सेस, यानी वर्ड एंडिंग्स, जैसे कि शन, इक, इटी और एटी। तो ये है आज की 3 स्पेशल वर्ड एंडिंग्स जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। जी हाँ, क्योंकि इन वर्ड एंडिंग से हमारी प्रोनाउंसिएशन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये है हमारा पहला वर्ड, ऑपरेट। ऑपरेट एक वर्ब है। जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर जो सर्जन्स हैं अपने पेशेंट को ऑपरेट करते हैं। ओके, इस वर्ड में हमारा जो स्ट्रेस है वो फर्स्ट सिलेबल पे आता है, तो हम बोलते हैं ऑपरेट। इसका स्ट्रेस फर्स्ट पार्ट पर है। पर अगर हम इस वर्ड के एंड में ION लगाएंगे तो इसका वर्ड स्ट्रेस बदल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। पहले हमें ई को हटाना होगा और ION लगाना होगा, और इसी के साथ हमारा वर्ड स्ट्रेस बदल जाएगा और हमारा वर्ड स्ट्रेस हो जाएगा ए। ओके, तो हम बोलते हैं ऑपरेट, ऑपरेशन। जी, तो जैसे आपने नोटिस किया, हमारा वर्ड स्ट्रेस शन से बिल्कुल पहले पहुंच चुका है। जी, ऐसे ही देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, एडुकेट। इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता है और आप जानते हैं, अगर मैं ई हटा के ION लगाऊं तो ये बन जाता है एडुकेशन। अगेन, अगर आपने नोटिस किया हो, इसका स्ट्रेस ए पे आ गया है जो कि शन से बिल्कुल पीछे है, राइट? तो ये है एडुकेशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट मतलब किसी चीज़ में हिस्सा देना, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। ओके, और कंट्रीब्यूट के आगे भी हम लगाएंगे ION, और इसमें भी हमारा स्ट्रेस बिल्कुल शन से पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। मेरे बात बोलिए, कंट्रीब्यूशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म यानी किसी को खबर देना। ओके, और उस खबर को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो पहले हमने ओ पे स्ट्रेस किया और कहा इन्फॉर्म, और अब हम ए पे स्ट्रेस करेंगे और कहेंगे इंफॉर्मेशन। अगेन हमारा स्ट्रेस शन से बिल्कुल पहले पहुंच गया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना। उसने मेरी तरफ अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया। ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स मी। एक्सप्रेस के आगे भी हम ION लगा सकते हैं, वो हो जाता है SION, TION। अब ज़रूरी ये है कि आप समझे TION और SION दोनों शन की साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर वो किसी वर्ड के एंड में लगें। तो ये बन गया एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पर हमारा स्ट्रेस ई पे ही रहेगा और ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट इज कन्फेस। ये वर्ड का मतलब होता है कबूल करना। ओके, और जो बात आप कबूल करते हैं उसे आप कहते हैं कन्फेशन। अगेन हमारे पास यहाँ पे SION है जिसकी साउंड आएगी शन। यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेस है वो ई पे ही रहेगा, पर अगर आपने नोटिस किया, ये दोनों जगह शन से बिल्कुल पहले हैं। तो इन सारे वर्ड्स में आपने एक चीज़ कॉमन देखी, जब भी हमने शन लगाया है तो जो स्ट्रेस है वो वर्ड की शुरुआत या बीच से बिल्कुल शन से पहले आ गया है। जी, तो ये है रूल, जब भी आप TION SOIN लगाएंगे आपका वर्ड का स्ट्रेस चेंज हो जाएगा। तो आप कहेंगे ऑपरेशन, एडुकेशन, कंट्रीब्यूशन, इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन, कन्फेशन।
अब अगर आप देख रहे हैं इन 4 वर्ड्स में मैंने ऑलरेडी ION लिखा हुआ है, TION, TION, SION, SION, और इन सब वर्ड्स में जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल शन से पहले है, पर इनकी प्रोनाउंसिएशन में ज़रा सा फ़र्क है। इनमें हम शन नहीं कहेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहेंगे। ये वर्ड क्वेश्चन नहीं है, ये वर्ड है क्वेश्चन। जी, इसमें आपको आएगी CH की साउंड, क्वेश्चन। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे TION से पहले S है। जब भी TION से पहले S होगा तो वो साउंड च में बदल जाएगी, जैसे कि यहाँ suggestion। मेरे बाद रिपीट कीजिए, suggestion, question। और यह है हमारा अगला वर्ड डिसीजन। जी, अगर आपने ध्यान से सुना, यहाँ पर भी मैंने डिसीजन नहीं कहा है। तो ऐसी गलती मेरे स्टूडेंट्स बहुत बारी करते हैं। वो SION देख के सोचते हैं ओ इसको तो हम डिसीजन कहेंगे या डिसीजन कहेंगे, बट हम इसको एक्चुअली कहेंगे डिसीजन। जी, ये साउंड शन से थोड़ी सी अलग है। ये है शन और ये साउंड है जन। जी, जन। इसमें आप हिंदी की साउंड ये वाली इस्तेमाल करेंगे, जन, डिसीजन। जी, और ये ऐसे ही है ओकेजन। ऑलराइट, अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट सफिक्स को देखते हैं, वो है IC। इसकी प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब जैसे SION, TION, चन भी हो सकता है, जन भी हो सकता है, शन भी हो सकता है। इसमें काफ़ी सिंपल है, इसमें सिर्फ इक होगा। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस। ये है इकोनॉमी। ओके, और इसमें अगर हम IC लगाएंगे तो हमें Y को हटाना होगा और हम बना देंगे इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। ओके, तो अगर आप नोटिस करेंगे इस वर्ड में हमारा स्ट्रेस है ओ, इकोनॉमी, पर IC लगाने के बाद हमारा स्ट्रेस होगा इकोनॉमिक, इकोनॉमी, इकोनॉमिक। जी, ऐसे ही अगले वर्ड में है, ये अभी है एकेडमी, पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं एकेडमिक, जो कि गलत है। हम इसको कहेंगे एकेडमिक। इसमें भी हमारा स्ट्रेस A से E पे आ गया और हम कहेंगे एकेडमिक, एकेडमिक। ड्रामा, ओह, ड्रामा के आगे भी IC लग सकता है, पर उसके लिए हमें TV लगाना होगा। ड्रामेटिक, इसमें जो स्ट्रेस है वो A से यहाँ चला गया है, IC से बिल्कुल पहले। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक का मतलब होता है बहुत ही नाटकीय। ओके, ये बहुत नाटकीय मूव था, मतलब कि ये बहुत बड़ा मूव था। इट वॉज़ अ ड्रामेटिक मूव, यानी सब लोगों ने नोटिस किया, तो ये वर्ड है ड्रामेटिक। ओके, ड्रामा यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको सब लोग नोटिस करें। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैटेजी। ओके, स्ट्रैटेजी के लिए भी हम IC लगाएंगे Y को हटा के, और ये बन जाएगा स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ बहुत प्लान करके करते हैं। ओके, सो दिस इज स्ट्रेटेजिक, स्ट्रैटेजी, स्ट्रेटेजिक। तो हमारा वर्ड स्ट्रेस चेंज हो रहा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी बिल्कुल हैरान कर देने वाली, बौखलाने वाली कोई चीज़, ट्रॉमा। यानी अगर मेरे जीवन में कुछ बहुत बुरा हुआ, मुझे ट्रॉमा होगा। ओके, सो इसमें हमारा स्ट्रेस है AU पे, पर अगर हमें इसके आगे IC लगाना है तो ड्रामा की तरह हम TIC लगा देंगे और ये बन जाएगा ट्रॉमेटिक, यानी दर्दनाक। तो मेरी उसके लिए वो एक्सीडेंट बहुत दर्दनाक होगा। द एक्सीडेंट मस्ट हैव बीन ट्रॉमेटिक फॉर हिम। तो आप नोटिस कीजिए हमारा जो स्ट्रेस है वो AU से इधर पहुंच गया है। हम कह रहे हैं ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉलिटी। पॉलिटी में अगर आप नोटिस करेंगे, अगर हम इनमें IC लगाएंगे तो स्ट्रेस चेंज नहीं होता है, अभी भी ये पॉलिटिक्स रहेगा, स्ट्रेस O पे ही रहेगा। ऐसे ही लूनेसी में लूनेटिक हो जाएगा और इसमें भी स्ट्रेस चेंज नहीं होगा। लूनेटिक का मतलब होता है बहुत ही पागल इंसान, उसको बोलते हैं लूनेटिक। ये हंसी मजाक में भी बोल देते हैं, आप कह सकते हैं ही इज़ लूनेटिक, बिल्कुल पागल है। तो इन वर्ड्स में आप नोटिस करेंगे स्ट्रेस चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं, पर ज़्यादातर जब भी आप IC लगाएंगे आप नोटिस करेंगे शन की तरह जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल IC से पहले पहुंच जाएगा। और ऐसे ही हम अपने लास्ट के कुछ वर्ड्स देखते हैं जिसमें हम ITY या ETY लगाएंगे।
तो ये बहुत कॉमन वर्ड है एक्टिव, इसमें हम लगाएंगे ITY, एक्टिविटी, और इसमें अगेन हमारा स्ट्रेस मूव करता है और वो पहुंचता है ई पे, एक्टिविटी, एक्टिव, एक्टिविटी। और ये है एबल, और एबल को मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं एबिलिटी, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है। हम इसको कहेंगे अबिलिटी, अबिलिटी। तो आपने नोटिस किया होगा हमारा जो स्ट्रेस है वो आई पे चला गया है, जो कि ऐड हुआ है स्पेलिंग में ITY लगने के बाद। तो बोलिए मेरे साथ, एबल, अबिलिटी। ओके, और हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेजर, और इसमें हम लगाएंगे ITY, और स्ट्रेस हमारा चेंज होके ओ पे आएगा और हम इसे कहेंगे मेजॉरिटी, नॉट मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, मेजर, मेजॉरिटी। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोशल। सोशल को हम ETY लगा के चेंज कर सकते हैं, ये बन जाएगा सोसाइटी। ओके, सोसाइटी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सोसाइटी कहते हैं, जो कि वो अपना स्ट्रेस नहीं बदलते हैं और सो को सो ही कहते हैं, पर एक्चुअली इस वर्ड में भी स्ट्रेस चेंज होके आई पर आ जाता है और ये बन जाता है सोसाइटी, सॉरी, वी हैव सोशल एंड सोसाइटी। तो हमारा स्ट्रेस बदल गया है। और ये है हमारा लास्ट वर्ड, एंग्शियस, यानी बहुत डरना, किसी चीज़ के बारे में परेशान होना। ओके, और इसमें हमारा स्ट्रेस है ए पे, हम इसको बना सकते हैं एंग्जाइटी। ओके, और एंग्जाइटी में जैसे आपने गेस कर लिया होगा हमारा स्ट्रेस आई पर पहुंच चुका है और ये बन गया है एंग्जाइटी, राइट। तो हमने आज 5 बहुत कॉमन सफिक्सेस सीखे हैं, जो कि है TION, SION, IC, ITY एंड ETY। और इन सब में आपने एक ही चीज़ नोटिस किया है, इन सफिक्सेस को लगाने के बाद जो वर्ड स्ट्रेस है वो बिल्कुल इनसे पहले पहुंच जाता है। तो अगली बारी जब आप इन सफिक्सेस को देखेंगे किसी भी वर्ड में, आप वर्ड स्ट्रेस के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा कि जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल शिन से पहले आएगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ इस लेसन में जुड़े रहने के लिए। मैं जल्द ही वापस आऊँगी और इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ। सी यू सून, टेक केयर, बाय।